भाई अंकल पे मिल चुका है एक ऑर्डर, और ये देखो भाई कौसाम्बी 231 रुपये का। और कहाँ लेके जाना है देखो, पहले ये मैप हटाए भाई, आनंद विहार कौसाम्बी लिखा हुआ है तो रूट में ही पड़ेगा। और ये क्या है, नए ऑर्डर स्वीकृति स्क्रीन। अब ऑर्डर स्वीकार करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी देखें, पिकअप से दूरी, किराया देखे। भाई ये जो नोटिफिकेशन आ रहा था इसमें ये बता रहा था कि पोर्टर में अपडेट आया है, और अब जो ऑर्डर आएगा वो कैसे दिखेगा भाई, स्वीकृति स्क्रीन ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तो ऐसे ऑर्डर आएगा भाई और ऐसे दिखेगा जिसमें पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 1:27 हो रहा है, और मैं हूँ अभी ये हर्ष विहार मार्केट है भाई, पीतमपुरा वाला, शिवा मार्केट के बगल वाला। और यहाँ से मैंने एक ऑर्डर उठाया, सामान ये है, और ये 2 छोटे छोटे बॉक्स है जो कि मैंने बैग में डाल दिया क्योंकि ये बंधेगा नहीं, और ये बैग में नहीं आ रहा था, बांधने वाला आइटम था ये, तो मैंने बांध दिया इसे। अब ये कहाँ का होने वाला भाई ऑर्डर वो दिखाता हूँ आप सभी को, और कितने बजे निकला हूँ वो भी दिखाता हूँ आप सभी को। तो पोर्टर ऑन कर दिया, और ये देखो भाई 333 रुपये का ऑर्डर है, और लेकर जाना है आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट मोहन नगर। और अंकल मैंने चालू कर रखा भाई, ठीक है। डिस्टेंस है इसका 31 किलोमीटर, 1 घंटा 13 मिनट। ये आगे मधुबन चौक है, इधर दीपाली चौक है, और इधर की तरफ ना भाई शिवा मार्केट है। बस अगला वाला ही घट 100 मीटर आगे शिवा मार्केट है, यहाँ से भी शिवा मार्केट के ऑर्डर आता है भाई। और ये सी ब्लॉक सरस्वती विहार है। तो भाई निकला था मैं 11 बजे, ठीक है, आज 11 बजे निकला। 11 बजे आके भाई M2K पे आईडी ऑनलाइन कर दिया, ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा भाई। 11 से बज गया 12, लेकिन ऑर्डर बजने को तैयार नहीं। फिर वहाँ से मैं और सूरज भाई निकल है यहाँ शिवा मार्केट की, भाई यहीं आके बैठते। अब M2K पे ऑर्डर नहीं है, यहीं पर आके बैठ गया। यहाँ पर भी आया तो वही सीन भाई, ऑर्डर बज रहे हैं लेकिन बहुत कम बज रहे हैं, छोटे छोटे बज रहे हैं, इधर उधर के बज रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, सूरज भाई के पास आ गया गुड़गांव का, वो 3 ऑर्डर ले गए गुड़गांव का, 1 पोर्टर 2 अंकल। फिर मैं बैठा रह गया, ऑर्डर बजने को तैयार ही नहीं भाई। फिर काफ़ी देर बाद, यानी मान लो 1-1.25 घंटा के आसपास यहाँ भी मैं इंतज़ार किया हूँ, तब जाके ये ऑर्डर मुझे मिला है भाई। ऑर्डर में काम एकदम अब भाई ख़त्म सा ही हो गया है, ऐसे हालत हो गया ना। कहीं भी जाओ भाई, यहाँ से अगर ऑर्डर मिल भी गया, वहाँ जा रहे हो जहाँ लेके, वहाँ पे भाई ऑर्डर देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। जैसे पहले 2 महीने 3 महीने पहले जैसे हो रहा था ना, वैसे ही अब हो रहा है भाई। ये सही चल रहा था, 1 महीने से सही चल रहा था, पिछले हफ्ते से फिर ये ऐसे ही कर रहा भाई, दिमाग ख़राब कर रहा भाई। ऑर्डर ही नहीं दे रहा बढ़िया से, और किसी बंदे के पास ऑर्डर बजा रहा है तो बढ़िया से बजा रहा है भाई ऑर्डर। अब चलो भाई, अंकल तो चालू कर रखा मैंने, रास्ते में देखूंगा अगर बज गया कोई तो उठा लूँगा, सही सा रूट का ऑर्डर उठाऊँगा। जो भी आएगा भाई लेके अपना निकल जाओ, है ना, क्योंकि सिंगल पोर्टर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 333 का 31 किलोमीटर का रूट है, क्या फ़ायदा, वही रेट कमीशन काट के और कम, है ना, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। बहुत रेट कम कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा। तो अंकल का देख रहा हूँ, इधर थोड़ी देर बैठते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई इसी को लेके जाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट वेट करूँगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। अंकल पे मिल चुका है एक ऑर्डर, और ये देखो भाई कौसाम्बी 231 रुपये का। और कहाँ लेके जाना है देखो, पहले ये मैप हटाए भाई, आनंद विहार कौसाम्बी लिखा हुआ है तो रूट में ही पड़ेगा। थोड़ा सा बस 3-4 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा, बाकी रूट में ही है। तो पहले या तो पोर्टर का दे दूंगा या ये दे दूंगा, सब बराबर ही है भाई। 231 रुपये का है, रास्ते में ठीक ही है भाई, पूरा रूट ही है। और आया, मैंने कहा उठा ही ले भाई, 333 का ये, 231 का ये, कितने का, वही 550 का रूट बन गया। कमीशन वमीशन काट के 500 का भी अगर मिल गया ना पत्ता तो भाई सही है। 500 भी अगर हाथ में आ रहे ठीक है। वैसे ही टाइम अब ज़्यादा हो गया है, 1:30 बज गया है, तो अभी से अगर सिंगल ऑर्डर मार के अगर चाहूँ मैं, पोर्टर के सिंगल ऑर्डर मार के चाहूँ कि भाई 1000-1200 रुपये कर लूँ, तो नहीं होगा भाई। ये 8-10 बजा देगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर नहीं बजाता ये। आधे घंटे 1 घंटे पे भाई 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर बजाएगा, वो भी ऐसे जो लेने लायक नहीं भाई। अब 950 मीटर बचा हुआ भाई, 1 किलोमीटर का पिकअप आया था,
फटाफट से चलते करते पिकअप। और जैसे ही आए मेरे पास वैसे ही भाई कस्टमर को फ़ोन मैंने किया। तो ये वो है भाई कैमरे वाले, ठीक है। इनका पहले ऑर्डर मैं लेके जाता था नाहरपुर से, लेकिन अब ये इधर सेक्टर 7 की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो वहीं से पिकअप करना है, मैंने देखा हुआ है पूरा। तो फटाफट से पिकअप करते। पहले इनका ऑर्डर आता था भाई पोर्टर में, लेकिन भाई अब पोर्टर छोड़ के अंकल बुक करना स्टार्ट कर दिया सभी ने। पहले पोर्टर में ले जाता था और ऑफलाइन ले जाता था इनके ऑफिस से, लेकिन अब ये भाई पोर्टर को भी छोड़ के अंकल में आ गए सस्ता के चक्कर में। भाई देखो ऐसे बचाते भाई कस्टमर अपने पैसे। चलो फटाफट से पिकअप करके दिखाता हूँ। अंकल का ऑर्डर भी पिकअप कर लिया भाई, ये है नीचे वाला अंकल का, और ये और मेरे बैग में जो है वो पोर्टर का है भाई। ठीक है यार, पतला सा है बॉक्स, ना ज़्यादा लंबा ना चौड़ा, ठीक ठाक हिसाब अपना बैठ रहा है। आराम से बांध दिया भाई, उसको नीचे डाल के और इसको ऊपर कर दिया। अब पहले कौन सा वाला ऑर्डर दूं भाई, इसका 31 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा था वहाँ से। अब ये इधर का रूट पकड़ेगा, बढ़ जाएगा। अब ये पोर्टर वाला देखो भाई कितना दिखाता है, 35 किलोमीटर दिखा रहा भाई, और ये सिग्नेचर से ले जा रहा है। ये अंदर का रूट दिखाता है फिर गायब हो जाता है, दिखाता है गायब हो जाता है, कभी कभार ऐसे ही करता है। ये आया 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 34 किलोमीटर दिखा रहा भाई, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है इस पे। तो 1 घंटा 16 मिनट फिर अंदर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अंदर वाले रूट से जाने से। फिर तो यही है, बाहर बाहर भागो भाई, बाहर वाले रूट से ही जाने में फ़ायदा है। फिर तो 1 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा भाई। और मौसम देखो भाई, कभी भी बारिश आ सकता है। देखो भाई देखो, पूरा एकदम शांत हो गया, पत्ते भी नहीं हिल रहे भाई पेड़ के, और पूरा गुम्मस कर दिया एकदम से। बारिश आएगा भाई। अब गाज़ियाबाद लेके जा रहा हूँ ना, गाज़ियाबाद जा रहा हूँ, और गाज़ियाबाद के साइड भाई बना हुआ है मौसम, बारिश हो भी रहा होगा। और इसका दिखा रहा है 35 किलोमीटर। अब अंकल का चेक करते हैं भाई। आनंद विहार ये कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास लेके जाना है, और मैडम बोली है कि जल्दी पहुंचा देना, साइट में लगना है ये, है ना। जल्दी चला जाएगा, बस टेंशन मत लो। यार 1 ले जाओगे तो है, 2 ले जाऊंगा, पहला पिकअप कर लिया हूँ। तो इसका है भाई 31 किलोमीटर, 1 घंटा दिखा रहा है। और यहाँ से 33 किलोमीटर। यार बाहर बाहर से ही भाई ले जा रहा है ये, तो कम दिखा रहा है। देखना यहाँ से 31 किलोमीटर दिखा रहा है, अंदर के तो रूट आज ज़्यादा ही दिखा रहा है। मैं इस साइड हूँ ना भाई, इसी वजह से 2-3 किलोमीटर तो यही है भाई। पहला ऑर्डर हो गया है अपना डिलीवर। कौन सा वाला देखो भाई, कौन सा वाला हुआ है, पोर्टर वाला। अब ये बच गया अंकल का ऑर्डर। अभी वो भाई मोहन नगर आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, और ये देखो 333 रुपये का ऑर्डर था, 6 रुपये इसमें बढ़ गए भाई एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम के, 339 हो गया। और कस्टमर ने जो दिया है भाई वो कितने पैसे दिए, 337 रुपये। देखो ये 100 रुपये तो मेरे पहले से, 330 और 5 और 7, 5 और 2 रुपये, 337 रुपये दिए भाई। 2 रुपये यहाँ पे अपना नुकसान। इतने कंजूस लोग होते हैं भाई, 10 के नोट होते हुए भी 40 नहीं दिया, लेकिन 37 दे दिया। अब यही है भाई वाउचर सिस्टम कंपनी का। 1 रुपये ना ज़्यादा दे सकते, कम दे सकते, लेकिन 1 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते भाई। ये ऐसे लोग होते हैं। जहाँ पर वाउचर सिस्टम चलता है ना, वहाँ तो मान लो जो मिल रहा है भैया ले लो और चलो। अब यहाँ से अंकल का ऑर्डर कितना डिस्टेंस दिखाता है भाई। आजा आजा आजा, पहले तो यार ये हटाऊँ मैं, ये बैटरी सेवर मोड हटाऊँ। अब ये मैं पोर्टर का सबसे पहले क्यों डिलीवर किया ये बताता हूँ भाई। तो रास्ते में बारिश बूंदाबांदी चल रहा था भाई, तब मैंने सोचा कि भाई अंकल का देने जाऊँ या पोर्टर का, अंकल का या पोर्टर का। फिर मैंने कहा भैया चल पोर्टर का ही देते हैं पहले, और पोर्टर से ही फ्री होते हैं, उसके बाद देखते हैं अंकल डिलीवरी का। पोर्टर देने का फ़ायदा ये है, पोर्टर पहले डिलीवर करने का फ़ायदा ये है कि भाई डिलीवर हो गया ये, अब मेरा आईडी खाली हो गया है ना। ये देखो आईडी खाली हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा वहाँ पर क्या कहते हैं कौशाम्बी, तो यहाँ से वहाँ तक मेरा आईडी खाली रहेगा भाई। अगर कोई ऑर्डर निकलेगा तो आ जाएगा मेरे आईडी पे, है ना। अब अंकल ऑन करके दिखाता हूँ जो ऑर्डर है, यहाँ से वहाँ तक इसका कितना डिस्टेंस दिखाता है। ये देखो भाई 7.8 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, और सिर्फ 15 मिनट लगेगा ये सीधा ये रूट। देखो
ये पीछे से भाई रेलवे अंडरपास पार करके, और ये वाला रूट सीधा ही है, या यहाँ से भी जा सकता हूँ। यहाँ से कितना 8.7 है और यहाँ से 7.8 है। 1 किलोमीटर कम है भाई पीछे के साइड से, पीछे वाले रूट से 1 किलोमीटर कम दिखा रहे हैं। तो भाई अब यहीं चलते हैं, पीछे के साइड से चलते हैं। ये देखो, ये रहा वैशाली मेट्रो, और ये रहा साहिबाबाद, और ये रहा कौशाम्बी, और पटपरगंज यहाँ सामने है भाई। ये रहा अपना पटपरगंज। तो मैंने कहा भाई इसीलिए कि पहले पोर्टर वाला दे देते हैं, उसके बाद अंकल डिलीवरी का दूंगा। आईडी अपना खाली रहेगा, अगर कोई ऑर्डर निकलेगा भैया तो बच जाएगा। अब यहाँ वेट करूँ या नहीं भाई, इंतज़ार करूँ या नहीं? चलो भाई 10 मिनट यहाँ पर ना इंतज़ार करता हूँ साइड में, आगे चल के थोड़ा सा ना 10 मिनट इंतज़ार करता हूँ। 10 मिनट में अगर कोई ऑर्डर बचा पोर्टर पे तो ये ठीक है, नहीं बजेगा तो फिर निकल लूँगा यहाँ से अंकल वाला ऑर्डर डिलीवर करने, और मिलता हूँ आप सभी से कौशाम्बी में। भाई अंकल डिलीवरी वाला ऑर्डर भी हो गया है कंप्लीट, देख सकते हो। और यहाँ पर देखो भैया, पेमेंट 231 रुपये आ गए अकाउंट में, और इसे कर देते भाई गिव रिव्यू। 207 रुपये अंकल में मिला भाई। अब ये ऑन रहे भाई 207 अंकल में और 293 पोर्टर में, टोटल 500 रुपये हुए भाई। और ये क्या है, नए ऑर्डर स्वीकृति स्क्रीन। अब ऑर्डर स्वीकार करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी देखें। पिकअप से दूरी, किराया देखें, पिकअप और ड्रॉप का पता देखें, और अधिक जानकारी लेनी है यह वीडियो देखें। ये क्या है भाई, नए ऑर्डर स्वीकृत, क्या है ये क्या है भाई, ये वीडियो चला के देखते हैं। भाई ये जो नोटिफिकेशन आ रहा था इसमें ये बता रहा था कि पोर्टर में अपडेट आया है, और अब जो ऑर्डर आएगा वो कैसे दिखेगा भाई। स्वीकृति स्क्रीन ऐसे ही लिखा हुआ था ना, तो ऐसे ऑर्डर आएगा भाई और ऐसे दिखेगा, जिसमें पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा होगा, और पिकअप और ड्रॉप, पिकअप कितना किलोमीटर दूर से करना है, कितने किलोमीटर, है ना, यहाँ पर पूरा आपको दिखाएगा। अब यहाँ देंगे तो यहाँ पर एक बटन दे देगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे वैसे ही मैप ऑन हो जाएगा। थोड़ी और डिटेल में देख के समझाता हूँ भाई आप सभी को। भाई इसमें चेंजेस हुआ है, जो ऑर्डर आता है और दिखता है कि हमें ये ऑर्डर है और ऐसे उठाना है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो अभी बताऊंगा भाई आप सभी को। तो सबसे पहले जो चेंजेस है वो है यहाँ पर कि पूरा स्क्रीन ही बदल दिया है। पहले जैसे आता था हम क्लिक करते थे उड़ जाता था, अब ऐसा नहीं है भाई। और जो ड्रॉप है वो ऊपर दिखता है अभी, लेकिन अब जो अपडेट आया उसमें चेंज कर दिया गया है। अभी तक तो नहीं हुआ है भाई, मेरे पोर्टर ऐप में अभी तक ऐसा तो नहीं दिखा है, लेकिन जो इस वीडियो में दिखाया गया है और वो काफ़ी राइडर के पास आ रहा है। लेकिन ये वाला अपडेट जो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं आया किसी राइडर के पास। अब भी जो हम ऑर्डर उठाते हैं और हमारे पास जो स्क्रीन आता है उसमें सबसे ऊपर एक मतलब स्क्वायर बॉक्स आता है, उसमें सबसे ऊपर, उस बॉक्स में सबसे ऊपर ड्रॉप एड्रेस होता है, उसके नीचे फेयर होता है, उसके नीचे पिकअप एड्रेस होता है, ठीक है। लेकिन अब आने वाले जो अपडेट है उसमें ये सभी चेंजेस कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है भाई। तो सही से समझा देता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जो बॉक्स था भाई, है ना, उसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है, छोटा कर दिया है, और फेयर सबसे ऊपर कर दिया, जो किराया दिखाता है कितने का ऑर्डर है वो सबसे ऊपर कर दिया है। उसके बाद भाई पिकअप डिस्टेंस ये बहुत बढ़िया किया पोर्टर ने, कितने किलोमीटर से पिकअप करना है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और कौशाम्बी में मैं खड़ा हूँ, साहिबाबाद से कोई ऑर्डर बज रहा है जो मेरे पास आ गया, अब मुझे पता नहीं भाई साहिबाबाद किधर पड़ेगा, कितने किलोमीटर से पिकअप आ रहा है। तो वो चीज़ अब इसमें आप देख सकते हो, वो भी ऑर्डर आते समय ही कि इतने किलोमीटर से आपके पास ये ऑर्डर आ रहा है, इतना किलोमीटर से पिकअप करना है। तो ये चीज़ भाई ऐड कर दिया इसमें, ये सही किया पोर्टर ने कि पिकअप डिस्टेंस भी अब आप सभी को दिखेगा। और इसके बाद जो अगला चेंजेस है वो है भाई पिकअप और ड्रॉप एड्रेस। तो पहले हमें ड्रॉप एड्रेस ऊपर दिखता था, लेकिन अब जो अपडेट आया है उसमें आप सभी को पिकअप एड्रेस ऊपर दिखेगा और ड्रॉप एड्रेस नीचे, दोनों एक साथ ही रहेगा। पिकअप एड्रेस ऊपर, ड्रॉप एड्रेस नीचे। पहले फेयर किराया दिखाएगा, उसके नीचे पिकअप डिस्टेंस, उसके नीचे फिर पिकअप एड्रेस, और उसके नीचे लास्ट में ड्रॉप एड्रेस, ऐसे दिखाएगा। भाई जो अपडेट आया मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ क्या दिखा रहा है। तो सही किया है भाई पोर्टर ने, ये अपडेट सही किया है। और हाँ,
एक और चेंजेस जो सबसे हटके है भाई, अलग ही है, पिछले वाले अपडेट में था ही नहीं भाई, ये सबसे अलग कर दिया पोर्टर ने। अब अगर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, पहले क्या होता है भाई, अभी तक क्या होता है, हम सिर्फ क्लिक करते हैं ना, ऐसे क्लिक करते हैं ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है वो, लेकिन अब हमें एक बटन दिया गया है जिसे स्लाइड करना पड़ेगा। अभी आप जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन करते हो ना भाई, वैसे ही एक बटन दिया जाएगा नीचे जिसे आप स्लाइड करना है लेफ्ट से, जैसे ये है ना, इधर से इधर करना पड़ेगा तभी वो ऑर्डर उठेगा। तो अब क्लिक वाला झंझट खत्म कर दिया भाई, क्लिक करने वाला, अब ये स्लाइडर वाला सिस्टम चालू कर दिया पोर्टर ने। अब आप स्लाइड करोगे तभी ऑर्डर उठेगा, तो ये भी ठीक है भाई। अब कितना जल्दी बंदा क्लिक करेगा, है ना। अब सीधा स्लाइड करना पड़ेगा बंदे को, और ऑटो क्लिकर भी बहुत मुश्किल से कोई बंदा लगा पाएगा जिसको जानकारी होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना, वरना ऑटो क्लिकर भी इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 सेकंड तक वो आपको जैसे अभी तक भाई देखने देता है एड्रेस वगैरह, आप सब पूरा कंफर्म कर लो आपको उठाना है नहीं, ये सोच लो 4 सेकंड के अंदर ही। उसके बाद ये बटन आता है एक्सेप्ट करने का, तो बटन आता है तो भाई उसको स्लाइड करना पड़ता है, ऐसे करके स्लाइड करना पड़ेगा तभी वो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा। और भाई बात करते करते मैं आ गया हूँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। अब भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर बजेगा नहीं बजेगा भाई। रास्ते में जब आ रहा था अंकल का ऑर्डर लेके वहाँ से, तो साहिबाबाद पहुँचा तो वहाँ से एक ऑर्डर बजा आनंद ग्राम घिटोरनी का, 366 कुछ रुपए का था। ये देखो भाई राइडर, वो ऑर्डर आया और आते ही गायब हो गया। उसके बाद अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं बजाया भाई, वो एक ही ऑर्डर बजाया वहाँ से यहाँ तक, अभी तक कोई दूसरा ऑर्डर नहीं बजाया। तो अब देखते हैं यहाँ पे भाई पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में बजेगा या नहीं बजेगा। तो भाई ये अपडेट कैसा लगा, और अभी मैं चेक करता हूँ प्ले स्टोर पे कि अपडेट आया है नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ये पिकअप डिस्टेंस मुझे तो सबसे बढ़िया भाई लगा इसमें कि पिकअप डिस्टेंस ऐड कर दिया है, वो बढ़िया लगा। बाकी देखो क्या होता है, अभी ये वाले अपडेट ही आने दो, अभी किसी के पास तो आया नहीं है। बाकी ये अगर आ जाए तो बढ़िया ही रहेगा भाई। नोटिफिकेशन तो आ गया, अब अपडेट आने की देरी है भाई, देखो क्या होता है। भाई टाइम देखो 5:55 हो रहा है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास मुझे यहाँ हो गया। और पोर्टर में देखो ना, पोर्टर में कोई ऑर्डर और ना ही अंकल में कोई ऑर्डर। भाई पोर्टर में ऑर्डर बज रहा है, लेकिन कहाँ के, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा। भाई नोएडा के बज भी रहा है 20, 62, 63, 6, 8, ये इसी सेक्टर के बज रहे हैं भाई। और ग्रेटर नोएडा बज रहा है तो सीधा इकोटेक, आपका ये गामा, डेल्टा, बीटा, ये बज रहा है भाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा ही जब से बजाया जा रहा है भाई। और दिल्ली का बजा रहा है तो कितने का, 60, 62, 63, 73, 80, 85 भाई, 100 से नीचे के ही ऑर्डर ये दिल्ली का बजा रहा है, यहाँ से छोटा छोटा ऑर्डर, ठीक है। और अंकल पे भी उल्टे ही हैं भाई, सब यहाँ से उल्टे ही ऑर्डर जा रहे हैं। पटपरगंज में भाई अब पता नहीं क्या हो गया, पहले इतने ऑर्डर निकलते थे, नारायणा, कीर्ति नगर, आपका ये उत्तम नगर, हाँ इतने ऑर्डर निकलते थे, लेकिन अब भाई एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा आईडी पे, एक भी नहीं। इतने सारे ऑर्डर बजे भाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा, और ये 80-90 रुपए वाले इतने ऑर्डर बजे हैं ना। इतने में अगर 1-2 भी ऑर्डर अगर बच गया रहता तो भाई निकल गया रहता मैं, कोई ना कोई ऑर्डर हाथ आ ही जाता, मिल ही जाता। अब यहाँ भाई बहुत देर रुक लिया, नहीं बज रहा ऑर्डर। इससे बढ़िया तो भाई राजेंद्र नगर साहिबाबाद में बजता है ऑर्डर, अगर उधर ही रुक गया रहता ना, कौशाम्बी दे के और साहिबाबाद ही चला जाता, बढ़िया था भाई। वहीं पे वहीं से ठीक ठाक ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन वहाँ से आगे देखो पोर्टर बजेगा, कितने का बजेगा भाई, आ जाए 163 रुपये का। देखो कहाँ का है, सेक्टर 44, सेक्टर 44 नोएडा। भाई जब से आओ ना तब से यही ऑर्डर बजा रहा है, बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। अब जा रहा हूँ भाई यहाँ से झिलमिल, देखो उठ भी गया, झिलमिल जा रहा हूँ, झिलमिल जाके देखता हूँ भाई मिलेगा कुछ या नहीं मिलेगा। भाई पता नहीं काम को क्या हो गया है, हर जगह यही हाल है भाई। टाइम देखो 6:56, लगभग 7 बजने वाला है। और ये झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है भाई, ये देखो भाई 1 घंटे के आसपास तो मुझे यहाँ भी हो गया वेट करते हुए, है ना, इंतज़ार करते हुए।
लेकिन यहाँ भी देखो राइडर्स बैठे हुए हैं भाई, कुछ भी नहीं बज रहे हैं तो भैया उल्टे ही बजा रहा। पता नहीं क्या हो गया भाई काम को, पोर्टर को क्या हो गया भाई। पोर्टर छोड़ो, अंकल भी कहीं का नहीं आ रहा भाई। अंकल बजता था वो भी आज उल्टा ही बजा रहा है और शांत बैठा हुआ भाई। बजा रहा है तो उल्टा ही, नहीं तो शांत एकदम। अब ये झिलमिल अपना लास्ट स्टॉप होता है, इसके आगे गांधीनगर सीलमपुर वगैरह है, वहाँ से भी ऑर्डर निकलता है। लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं है, समझे, कोई फ़ायदा नहीं है। इतना जाम लगा रहता है ना, इतना जाम रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। 1 किलोमीटर अंदर जाओ, अगर गली के अंदर चले गए और जाम लग गया तो भाई एक बार मैं फंसा था, मुझे सिर्फ 10 मीटर आने में सिर्फ 1 घंटा लगा था। 1 घंटे इंतज़ार किया था 10 मिनट पार करने के लिए, वो 10 मीटर पार करने के लिए बस। 10 मीटर का डिस्टेंस था और 1 घंटा लगा था। ना आगे जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो, ना किधर भी मुड़ सकते हो भाई। इतनी पतली पतली गली वहाँ पर है और उसी में ई रिक्शा, रिक्शा, ठेला, बाइक सब चलता है भाई। तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बार गया हूँ मैं, बज भी जाते ही ऑर्डर मैं अब नहीं उठाता, पहले उठा भी लेता था। इसी वजह से भाई करोल बाग भी नहीं जाता, झिलमिल से नहीं मिला भाई। वेट कर लिया मैंने, लगभग हो गए 2.5 घंटे। कितना हॉर्न मार रहा, पागल हो गया भाई ये। 1.5 घंटे के आसपास मैंने इंतज़ार किया भाई पटपरगंज में, वहाँ से फिर झिलमिल आया, 1 घंटा यहाँ हो गया, 2.5 घंटे हो गए भाई। अगर इधर के साइड से बज गया ना रास्ते में तो ठीक है भाई, उठा लूँगा ऑर्डर, निकल जाऊँगा लेके, नहीं तो भाई सीधा घर बस, और कुछ नहीं। क्योंकि इधर उधर से अगर बजता भी है ना तो इतना जाम लगा रहता भाई, उठाने का मन ही नहीं करता ऑर्डर। देखो भाई पोर्टर बजेगा अब, देखो कहाँ का बज रहा है, ओल्ड दिल्ली का बज रहा है भाई। कहाँ से? सादरा से। ओल्ड दिल्ली, कच्चा बाग, ये चांदनी चौक ही समझ लो भाई, चांदनी चौक के पीछे पड़ता है। लूँगा ही नहीं भाई मैं ऑर्डर को, ऐसे ऑर्डर को मैं छूता ही नहीं हूँ। मिस जाएगा ये पूरा, मिस जाएगा भाई। जहाँ का ऑर्डर चाहिए वहाँ देता नहीं है, वहाँ का और फालतू जगह का ऑर्डर बजाता रहेगा। यहाँ एक बंदा मिला, सुबह से 10 बजे से निकला हुआ है, 250 का काम करके बैठा है, कह रहा भाई ऑर्डर ही नहीं दे रहा। इधर उधर के ऑर्डर बजा रहा है, जो बजा भी रहा है वो हाथ नहीं आ रहा। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर। रास्ते में अगर ऑर्डर बजेगा तो ठीक है, उठा लूँगा, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ भाई। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।